हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने नेतृत्व को बदलते हुए अब नई जिम्मेदारी राज्यसभा सांसद सुशील जी को सौंपी है। अब किस तरह की रणनीति रहेगी, किस तरह की राजनीति रहेगी, यही चर्चा करने के लिए हम यहाँ मौजूद हैं और हमारे साथ हैं सुशील जी। सर, नया कप्तान बनने के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। ये जो नेतृत्व परिवर्तन हुआ है, इसको कैसे देखें? देखिए, आम आदमी पार्टी आम व्यक्तियों की पार्टी है और व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ती है। हरियाणा के अंदर स्कूली शिक्षा, उच्च स्तर की शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का बहुत बुरा हाल है। अपराध की दुनिया में नंबर 1 बनता जा रहा है। कहा जा रहा है कि शार्प शूटर हरियाणा में सबसे सस्ते मिलते हैं। हरियाणा के अंदर बेरोजगारी हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा है। महिला सुरक्षा मामले में सबसे पीछे है। ऐसी स्थिति में वहाँ पे आमूलचूल परिवर्तन की ज़रूरत है। इस आमूलचूल परिवर्तन के लिए लोग चाहते हैं कि हरियाणा का लाला अरविंद केजरीवाल हरियाणा के अंदर आए, हरियाणा की समस्याओं पर ध्यान दे, हरियाणा के किसान को ऊपर उठाने के लिए काम करे, हरियाणा की महिलाओं को बराबरी का दर्जा मिले। तो ये अनेकों समस्याएं हरियाणा के अंदर है। आम आदमी पार्टी ने तय किया है कि हम दिल्ली और पंजाब से भी ज़्यादा ताकत के साथ हरियाणा का चुनाव लड़ेंगे। हरियाणा में पहले लोकसभा का, फिर विधानसभा का, अन्य जो जिला नगर परिषद के, नगर पालिकाओं के या नगर निगम के जो भी चुनाव हैं, हम लड़ेंगे। और बहुत मजबूती के साथ हमारा संगठन आज डिक्लेयर हुआ है। संगठन नीचे तक और 1-2 दिन में हम डिक्लेयर करेंगे और सारा शीर्ष नेतृत्व भी हरियाणा के अंदर आएंगे। खुद अरविंद केजरीवाल जी भी हरियाणा में आने वाले हैं और एक पूरा 2024 में सरकार बनाएंगे। अच्छा सर, 2 बार भंग की गई है कमेटी को, 2022, 2023। क्या चल नहीं पाए पुराने कार्यकर्ता? जो उम्मीद थी वो उन उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया? नहीं, कार्यकारिणी तो भंग हमने एक के बार की है। अब बनाई अब है। 22 में भंग की थी तो 23 में ये बनाई है। तो पहले हमने राज्य स्तर की कार्यकारिणी को भंग किया था, फिर 23 में हमने पूरी कार्यकारिणी को राज्य स्तर से लेकर बूथ स्तर तक की सारी कार्यकारिणी को भंग किया था। उसके बाद हमने अपनी वॉलंटियर मैपिंग की थी। हमारे प्रदेश के अंदर हमारे देश के संगठन महामंत्री संदीप पाठक जी आए। उन्होंने वॉलंटियर मैपिंग कराई कि जो भी वॉलंटियर आम आदमी पार्टी का है पूरे प्रदेश में जहाँ भी, हमने उन सब को पहले इकट्ठा किया। उन सब का कंप्यूटर पे एक रिकॉर्ड बनाया। उसके बाद हमने मेंबरशिप खोली। 1 महीने के लिए मेंबरशिप खोली थी 10 लाख का टारगेट लेके। हमने लगा था कि टारगेट मुश्किल होगा, परंतु जनता का इतना रिस्पांस मिला था कि 1 महीने में हम 11,68,000 से ज़्यादा मेंबरशिप बना पाए थे। पंजाब में तो देखिए आप आ गए हैं, हिमाचल में आपको कोई ज़्यादा लोगों ने पसंद नहीं किया। हरियाणा में कैसे मानते हैं? हरियाणा तो बहुत बड़ी चुनौती है। देखिए, बड़ी स्पष्ट बात यह है कि आम आदमी पार्टी इस पूरे देश के अंदर सबसे कम समय में राष्ट्रीय पार्टी बनने वाली पार्टी है। पहली ऐसी पार्टी थी, क्षेत्रीय पार्टी रहते हुए 2 राज्यों के अंदर सरकार बनी। अब हमारे गोवा में एमएलए हैं, हमारे गुजरात में एमएलए हैं। हम पूरे देश के अंदर हर ज़िले में हमारा संगठन है। नगर निकायों के अंदर चुने हुए हमारे 10,000 से ऊपर प्रतिनिधि हैं पूरे देश के अंदर। तो मैं समझता हूँ कि आम आदमी पार्टी जो हरियाणा का संगठन की बात है, हरियाणा में आमूलचूल परिवर्तन की बात है, हमने पहले पंजाब और दिल्ली के अंदर सरकार बना के जो काम किए हैं, हरियाणा के दोनों तरफ ये दोनों राज्य लगते हैं, वो दिख रहे हैं। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी फ्री बिजली दे रहे हैं, पंजाब के अंदर भी हरियाणा के अंदर भी चाहिए लोगों को। जब दिल्ली में मिल रही है, पंजाब में मिल रही है, तो हरियाणा में भी चाहिए। फ्री पानी चाहिए, महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा चाहिए, फ्री तीर्थ यात्रा चाहिए, अच्छे स्कूल चाहिए, अच्छे हॉस्पिटल चाहिए। और उसके बाद प्रॉफिट का बजट 8,000 करोड़ रुपये साल का प्रॉफिट है। ये सारे सुविधाएं देने के बाद भी हरियाणा में इनमें से एक भी सुविधा नहीं है और 50,000 करोड़ रुपये सालाना घाटा है।
सर उत्तराखंड में भी बहुत प्रयास करती है आप पार्टी, लेकिन वो वजूद पैदा नहीं हो पाया। इलेक्शन भी लड़े लेकिन नेता स्थायी तौर पर नहीं मिल पाते, आपको छोड़कर चले जाते। देखिए, मैं अगर हरियाणा की बात करता हूं तो अरविंद केजरीवाल जी खुद हरियाणा के लाल हैं। मैं हरियाणा के सामलोकला गांव का रहने वाला हूं। हरियाणा के अंदर हमारा सारा नेतृत्व हरियाणा से ही है। नहीं सर, और वो मैं तो सर उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ, क्योंकि उत्तराखंड में भी आप पैर जमा रहे हैं। आप उत्तराखंड की बात करें, बात सही है, मगर उत्तराखंड के लोगों ने हमें वोट दी, उत्तराखंड से हमें प्यार मिला, हमारा फर्स्ट ट्रायल था, उत्तराखंड के अंदर भी आए। लेकिन खाता भी नहीं खोल पाए सर। क्या मेहनत करने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी? हर जगह थोड़ा सा अलग फ़र्क होता है। उत्तराखंड और दिल्ली के बीच के अंदर यूपी था, यूपी क्रॉस करते हुए हम यहाँ पर आए, परंतु हमने प्रयास पूरा किया। और मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड के लोगों से हमें प्रेम मिला, परंतु उत्तराखंड में हम नए थे और उत्तराखंड के लोगों ने विश्वास तो किया, परंतु सरकार बनाने तक की बात नहीं आ पाई, हमारे विधायक नहीं जीत पाए। मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तराखंड के अंदर भी नेक्स्ट टाइम हम चुनाव लड़ेंगे और ताकत के साथ लड़ेंगे और सरकार बनाएंगे। चलिए हरियाणा पर आएंगे, कुछ और सवाल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजकल चर्चाओं में इसलिए हैं क्योंकि संसद भवन का जो है उद्घाटन होना है, लेकिन विपक्षी दल उसका बॉयकॉट कर रहे हैं। आप पार्टी का क्या स्टैंड रहें? संसद देश की सर्वोच्च संस्था है, उसमें हर पार्टी का जो एमपी है बराबर का भाग लेता है। विधायक का कार्य वहाँ पर होते हैं, एक्ट बनाए जाते हैं, कानून बनते हैं। तो जो सब पार्टियों से ऊपर हो, सबसे ऊपर हो, संसद का उद्घाटन उन्हीं के द्वारा होना चाहिए। हमारे देश के राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी एक ऐसे शख्सियत थी जिनके कार कमलों से संसद भवन का उद्घाटन होना चाहिए था। दुर्भाग्य की बात है कि उनको इस पे इनवाइट भी नहीं किया गया। अच्छा सर, जैसा आपने कहा कि ठीक है अब आप बॉयकॉट कर रहे हैं, एक और है चर्चा कि प्रधानमंत्री बाहर जाते हैं, बाहर के दौरे पर जाते हैं और वाहवाही भाजपा करती है कि ऐसे प्रधानमंत्री कभी पहले नहीं हुए, इतनी चर्चाएं कभी प्रधानमंत्री की नहीं हुए। इस इतना बड़ा करप्शन इनके साथ बाहर जाने वाले लोगों ने, अडानी जैसे घरानों ने किया, ये भी पहले कभी नहीं हुआ। इनके राज के अंदर बेरोजगारी इतनी हुई, 2 बार नोटबंदी हुई, 5 साल में ही अपने द्वारा चलाए गए नोटों को बंद कर दिया गया, विपक्षी दलों को ईडी और सीबीआई के नाते बंद करा दिया गया। ऐसे तो देश नहीं चलता। देश को अगर चलाना है तो भाईचारे के साथ चलाना पड़ेगा, प्रेम से चलाना पड़ेगा, डर से, भय से, खरीद के तोड़ के सरकार बनाने से देश नहीं चलता। सर अभी नोटबंदी का दूसरा एक और सामने आया है, इसको कैसे मान रहे हैं? क्या वाकई में ये फैसला सही है सरकार? देखिए, पहले ही इन्होंने नोटबंदी की, हजारों देश के लोग लाइन में लगे रहे, हजारों फैक्ट्रियां बंद हुई, लोगों की नौकरियां छूट गई, बेरोजगार होकर घर पे बैठ गए। इन्होंने कहा था काला धन निकलेगा, 1 रुपया नहीं निकला। उल्टा जितने पैसे आरबीआई ने छापे थे उससे फालतू जमा हो गए। परंतु भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय हर राज्य में जरूर बन गया, हर राज्य के जिले, हर जिले में जरूर बन गया उस नोटबंदी की कृपा से। अब नोटबंदी दोबारा हो रही है, इस पे किसकी कृपा होगी? अडानी साहब के लिए हो रही है, किसके लिए हो रही है, ये तो वक्त बताएगा, वक्त सामने आएगा। परंतु मैंने किसी भी देश में उसी सरकार द्वारा चला के 5-6 साल में उसी नोट को बंद कर देने वाला काम कभी नहीं देखा। पूरे विश्व की मैं अगर बात करता हूँ तो ऐसा कभी नहीं देखा। सर अब उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर एक ड्राइव चलाई जा रही है, वन विभाग की ज़मीनें खाली कराई जा रही हैं और मज़ार भी ध्वस्त की गई हैं, कुछ मंदिर भी ध्वस्त किए गए हैं। देखिए, वन विभाग की ज़मीनों पे अनऑथराइज इंक्रोचमेंट होने से पहले ही अधिकारियों को और सरकार को जागृत रहना चाहिए। और अगर आपने पैसे लेके भ्रष्टाचार करके कुछ अनऑथराइज चीज़ें बनवा दी हैं तो जहाँ तक हो सके उनसे एक प्रॉपर अमाउंट लेके उनको रेगुलराइज करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी उस गरीब व्यक्ति ने लगा दी। तो सर मज़ार तो बताया जा रहा है कि अवैध तरीके से बनाई गई है, उसमें मज़ार या मंदिर दोनों ही बातें आपने की। मैं कह रहा हूँ दोनों ही धार्मिक स्थल हैं। अगर उसकी समिति से उसका उचित बाजार का भाव लेके रेगुलराइज कर दिया जाए तो उसके अंदर भी बुराई की बात नहीं है।
सर हरियाणा पर ही आते हैं, आपने कहा कि क्राइम बहुत है हरियाणा के अंदर, शूटर सस्ते मिल जाते हैं, तो सर ये कहाँ से कि शूटर सस्ते मिल जाते हैं, यही बात क्यों? ये अखबारों की सुर्खियों में रहा है कि देश में सबसे ज़्यादा नाबालिग शार्प शूटर हरियाणा के अंदर मिल रहे हैं। उसका एक कारण है कि वहाँ पे 10वीं का रिजल्ट 65% आता है, इस वर्ष का भी 65% था। वहाँ पे स्कूलों में अच्छी व्यवस्था नहीं है, पढ़ने के बाद भी रोज़गार नहीं है, तो बच्चे अपराध के रास्ते पे चल पड़े, नशे के रास्ते पे चल पड़े, डिप्रेशन के रास्ते पे चल पड़े। ये तीनों ही चीज़ें किसी मुल्क के लिए सबसे ख़राब चीज़ है। सर अब जिस तरह का माहौल है आजकल, आप देख रहे हैं कि विपक्षी दल एक साथ इकट्ठा होने को तैयारी कर रहे हैं, लेकिन एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आ रहे, एक मंच पर नहीं आ पा रहे। अभी चुनाव में काफ़ी वक्त है, ये अभी कहना उचित नहीं होगा कि एक पे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। टाइम विल टेल, बट हर विपक्षी दल एक मुद्दे पे सहमत था कि अडानी साहब की जांच के लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बननी चाहिए। हर विपक्षी दल एक बात पे सहमत है कि राष्ट्रपति जी को संसद भवन का उद्घाटन पाना चाहिए। जब बातों पे सहमति बनती है तो बाकी सहमतियाँ भी समय के साथ बनती हैं। एक आखिरी सवाल चलते चलते, दोहरी जिम्मेदारी अब आपके कंधों पर है, अब क्या देख रहे हैं भविष्य? मैं भविष्य देख रहा हूँ कि हरियाणा बदलेगा, हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, हरियाणा में भी दिल्ली की तरह और पंजाब की तरह अच्छे मोहल्ला क्लिनिक बनेंगे, हरियाणा में भी दिल्ली की तरह अच्छे स्कूल और कॉलेजेस बनेंगे, हरियाणा के अंदर भी दिल्ली की तरह फ्री बिजली और पानी मिलेगा, हरियाणा की महिलाओं को भी फ्री बस यात्रा मिलेगी, और हरियाणा के अंदर भी करप्शन बंद होकर सरकार का घाटे के बजाय प्रॉफिट का बजट होगा। शुक्रिया बात करने के लिए। तो सुशील गुप्ता जी के ऊपर अब दोहरी जिम्मेदारी है, क्योंकि राज्यसभा सांसद भी हैं और अब प्रदेश के अध्यक्ष भी बना दिए गए हैं, और दावा कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में हरियाणा के अंदर भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। कैमरा सहयोगी सौरभ के साथ मैं राव शफात अली, खबरें अभी तक, देहरादून।